हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद कीर्तन। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय
तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी विशाल Hare Krishna, dear devotees. Welcome everybody. हरे कृष्णा Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare आप Krishna. सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में।
आज हम जो है वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 8 और हमारे बीच में अमित प्रभु एंड अनीता माता जी, ये बोथ जो है ये हमारे गुड़गांव से ही सेक्टर 9 में रहते हैं और प्रभु जी का बहुत ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ अपना जो जीवन है वो कृष्ण भावना व्रत में भी बिताते हैं। और जैसे कि आपने देखा ही है कि बोथ माता जी एंड प्रभु जी दे आर वेरी गुड इन द स्टडी ऑफ भगवत गीता, जो आपको बताएंगे ही, लेकिन उसी के साथ बहुत ही मधुर वाणी के साथ इतना बहुत ही सुंदर ये कीर्तन करते हैं। एंड प्रभु जी इज लाइक एन एक्सपर्ट मृदंगा प्लेयर फॉर ऑल ऑफ अस। सो लेट अस welcome Prabhuji and Mataji by chanting one loudly, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhuji and Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you Rameshwar Prabhu. Thank you for giving us the opportunity कि आपने हमें opportunity दी कि हम सब मिलके एक साथ भगवद गीता का 8वां अध्याय पढ़ सकें। तो हम अब थोड़ा हमें आज 8th वीक स्टार्ट हो रहा है, हमें पता लग गया है कि भगवद गीता हमने डिस्कस किया था पहले भी कि भगवद गीता के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है कर्म कांड, सेकंड जो कि आता है फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स में, 7 to 12 आता है भक्ति और भक्ति कांड, और थर्ड आता है 13 to 18 इज उपासना कांड, ज्ञान योगा। तो हम इसको कोशिश करेंगे, हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि हम 8वें अध्याय, क्योंकि भक्ति योगा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम सब कोशिश करेंगे कि हम सब मिलके अच्छे से पढ़ें और इससे अच्छे से समझ सकें और इसको कोशिश करें अपने जीवन में उतारने के लिए। और हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, जो भी हम कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान की कृपा और भगवान के और आचार्यों की कृपा से। तो हम अपने आज का सेशन जो है हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं, हमें अपने आचार्यों से प्रार्थना करते हैं ताकि हम उसका अच्छे से अनुसरण कर सकें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, 1 मिनट लगेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद का मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। वंदे अहं श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिसकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इस चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वो वीडियो ऑन कर लें। और 8th चैप्टर में 3 चीजें हैं को हम लेके चलेंगे। 8th चैप्टर क्या है? 8th चैप्टर इज ऑल अबाउट भक्ति। भक्ति की स्टार्टिंग तो 7th चैप्टर में हो गई थी। तो हम इसके अंदर भगवद गीता के श्लोक्स पढ़ेंगे, श्लोक का मीनिंग करेंगे कि फिलोसफी है जो भगवद गीता है। पढ़ना थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो उसको हम श्रीमद् भागवतम में से कुछ एग्जाम्पल्स लेके आएंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और हम तीसरा हम क्या लाएंगे? हम पर्सनल लाइफ के भी एग्जांपल्स लेंगे, बड़ा प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे। आपका भी मैं चाहूंगा यदि आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो भी वो आप लोग भी शेयर कीजिएगा। तो फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अमित शर्मा, माय वाइफ अनीता शर्मा। तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने 2000 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छोटूराम कॉलेज मूर्थल के पास है, यहाँ से की थी। तो जब मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था तो हमारी कंपनी में हमारे कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती थी कैंपस इंटरव्यूज के लिए। तो जो कंपनीज आती थी कुछ हमें नोन होती थी, हमें पता होता था, कुछ नई कंपनीज होते थे, कुछ स्टार्टर्स होते थे, हमें उसके बारे में सबके बारे में नहीं पता होता था। तो सबसे वो क्या करते थे, सबसे पहले जो भी कोई कंपनी आती थी तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था। वो क्या करते थे कि अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देते थे कि कंपनी के बारे में बताते थे। और दूसरा क्या बताते थे, वो ये कहते थे कि यदि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करते हो तो उसके क्या फायदे हैं, आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब भी हमें बताते थे। इसी तरह से भगवान ने जो है भगवद गीता का जो भक्ति योग है वो 7वें अध्याय से स्टार्ट किया है। और 7वें अध्याय में भगवान ने अपने बारे में बताया है। जस्ट लाइक जैसे कंपनी में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए हम जहाँ जाते हैं तो जो वो कंपनी अपने बारे में बताती है, ऐसे भगवान ने अपने बारे में बताया 7वें अध्याय के। और 8वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि यदि आप मेरे को ज्वाइन करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो 7th चैप्टर हम रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। तो हमने 7th चैप्टर में डिस्कस किया था तो 7th चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 7th चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम श्रवण के द्वारा मन को भगवान में आसक्त कर सकते हैं। बेसिकली 6th चैप्टर के लास्ट में भगवान ने बताया था योगी नाम अपनी सर्वेशाम, कि आप योगी की सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। और फिर 7th चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कैसे बनना है, वो मैं तुम्हें इस अध्याय में, मतलब जो 7th चैप्टर है उसमें बताऊंगा। तो श्रवण के द्वारा तुम समझ सकते हो कि किस तरह से मन को तुम मुझ में आसक्त रख सकते हो और मन को आसक्त रख के किस तरह से
सर्वश्रेष्ठ योगी बन सकते हो। फिर हमने समझा था कि भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे ज्ञान मतलब ज्ञान दूंगा जो ज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान है। और न्यूमिनस एंड फिनोमिनल, ये हमने पढ़ा था कि जो ज्ञान है वो, जो भगवान आगे जो ज्ञान बताएंगे वो विज्ञान ही नहीं विज्ञान है। और आगे बताते हैं भगवान की जो भगवान है वो दोनों मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों के ही सोर्स हैं, ये हमने पढ़ा था। और इसमें हमने कवर किया था कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी के सोर्स हैं। हमने ये पढ़ा था कि भगवान कहते हैं कि मैं मतलब जिस तरह से एक माला होती है और उसमें मोती गुथे हुए होते हैं, उसी तरह से एक परमात्मा के रूप में मैं एक एक कण में रहता हूँ और उस तरह से हर चीज जो है वो इस भौतिक जगत में वेल सिचुएटेड है। ये हमने 7.4 से 7.12 में डिस्कस किया था। फिर आगे हमने पढ़ा था कि 3 गुणों के बारे में, कि 3 गुणों के बारे में बताते कि जो 3 गुण हैं वो बनाए भी भगवान ने हैं और भगवान ही उन 3 गुणों के कंट्रोलर हैं। और जो जीव हैं वो इस भौतिक जगत में इन 3 गुणों के कंट्रोल में है और वो भगवान को नहीं भूल पाते। लेकिन जो इन 3 गुणों को समझ जाते हैं, 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, या फिर जो भगवान को सरेंडर करते हैं, वो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान को सरेंडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरेंडर की बात आ रही है कि मतलब जो 3 गुण, मतलब जो भगवान को सरेंडर करते हैं वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो सरेंडर की बात आ रही है तो हमने ये पढ़ा था कि 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान को सरेंडर नहीं करते और 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान को सरेंडर करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एक तो 4 जो नहीं सरेंडर करते हैं वो हमने पढ़ा था मूढ़, माया प्रहत ज्ञाना और आसुर, जो आसुर प्रकृति के होते हैं, और माया प्रहत ज्ञाना और नराधम। ये 4 तरह के लोग होते हैं जो सरेंडर नहीं करते। और 4 तरह के लोग हैं जो सरेंडर करते हैं, द डिस्ट्रेस्ड, द सीकर ऑफ द वेल्थ, और जो इंक्विसिटिव होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं कि ये चारों ही जो हैं वो ग्रेट सोल्स हैं, लेकिन इसमें भी जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है। ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ है। और ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो ज्ञानी भी, उसमें से भी हमने पढ़ा था कि बहुनाम जन्मनामन्ते, मतलब कि बहुत बहुत जन्म बाद जो ज्ञानी भी है वो भगवान को ज्ञानी जो है वो भी भगवान को इजीली नहीं समझ पाता, उसको भी भगवान को समझने में, अच्छी तरह से समझने में काफी टाइम लग जाता है। फिर 8.20 और 7.20 और 7.25, 7.20 to 25 हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग होते हैं, मतलब ये 4 तरह के लोग जो सरेंडर करते हैं और 4 तरह के लोग सरेंडर नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं जो डेमीगॉड्स को सरेंडर करते हैं, है ना, देवी देवताओं को सरेंडर करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो निराकार ब्रह्म जो है, इम्पर्सनलिस्ट हैं, उन इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, तो वो इम्पर्सनल ब्रह्मन को के उपासक होते हैं। फिर हमने आगे डिस्कस किया था 7.26 से 7.30 तक हमने बोला था, पढ़ा था कि किस तरह से कुछ लोग जो है जो भ्रमित हो जाते हैं और वो डेमीगॉड्स और इम्पर्सनलिस्ट, मतलब इम्पर्सनल डेमीगॉड्स देवी देवताओं की उपासना करते हैं, या जो इम्पर्सनल ब्रह्मन की उपासना करते हैं, तो वो बिविल्डर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली जो भगवान की जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर इच्छा द्वेष समुत्थेना, क्योंकि अथॉरिटी को क्यों रिजेक्ट कर देते हैं वो भगवान की? क्योंकि उनकी खुद की डिजायर होती है, वो खुद इंजॉय करना चाहते हैं। इच्छा और द्वेष, डिजायर एंड हेट्रेड, बिकॉज ऑफ देयर डिजायर टू एंजॉय एंड हेट्रेड, एनवियस, दे आर एनवियस ऑफ कृष्णा। तो इसीलिए वो कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करते, कृष्णा की अथॉरिटी को नहीं मानते, बल्कि वो देवी देवताओं को और इम्पर्सनलिस्ट को, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो इम्पर्सनल ब्राह्मण होता है, उसकी उपासना करते हैं। फिर 7th चैप्टर के लास्ट में भगवान कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो टर्म्स हैं भ्रमण, फर्स्ट टर्म है भ्रमण, फिर आध्यात्म,
देन उसके बाद भगवान इंट्रोड्यूस करते हैं कर्म। कर्म क्या है? आदि भूत, आदि देव और आदि यज्ञ। ये 6 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान, हिंट देते हैं वहां पे। एक्चुअली ये टर्म्स उस टाइम अर्जुन को समझ में नहीं आता है, तो अर्जुन 8th चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान से पूछते हैं कि आप कृपा करके इनको डिटेल में समझाइए। तो अब यही लिंक है 7th और 8th चैप्टर के बीच में। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो टर्म्स इंट्रोड्यूस करी है भगवान ने, जो हिंट दिया है, वो टर्म्स हैं क्या। तो ये 8.1 और 8.2 में भगवान क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये है कि अर्जुन इंक्वायर्ड, ये 8.1 है। आपके पास, जिसके पास भी भगवत गीता है, आप भगवत गीता ओपन कर सकते हैं। 8th चैप्टर का फर्स्ट वर्स है। तो ये हम भगवत गीता का 8th चैप्टर का फर्स्ट वर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अर्जुन वाच, ओ माय लॉर्ड, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activity? What is the material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. ये है 8.1। तो यहाँ पे 5 प्रश्न पूछ रहे हैं। जो अर्जुन है वो 5 प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्रह्मन क्या है, what is the self, what are the fruitive activities, 3rd question. 4th question is what is this material manifestation and what are the demigods, ये 5th question। तो 8.1 में 5 प्रश्न पूछे अर्जुन ने। अब 8.2 में पूछ रहे हैं who is the lord of sacrifice and how does he live in the body, O Madhusudan, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death। और तो यहाँ पे पूछ रहे हैं 6th question, who is the lord of sacrifice and how does he live in the body। 7th question, ओ मधुसूदन। और मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? कि वो कह रहे हैं कि आपने मधु नाम के जो डीमन है उसका विनाश किया, उसको खत्म किया, तो अब मेरे जो डाउट्स हैं इनको क्लियर करो, इनका विनाश करो, इनको विनष्ट करो। एंड हाउ कैन दोज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। और वो कह रहे हैं यहाँ पे प्रयाण काले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, विच एक्सप्लेन्स कि प्रयाण काले मतलब कि जो मतलब मृत्यु के समय पे जो आपकी सेवा में जो रत रहते हैं, जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, मृत्यु के समय पे आपको कैसे याद करते हैं। तो ये 8th क्वेश्चन है अर्जुन का। तो अब 8.3 और 8.4 में भगवान इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेल्फ said the indestructible transcendental living entity is called Brahman and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entity is called karma or fruitive activities। तो यहाँ पे 4th वाला भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो सारे फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे कि प्रश्न क्या थे और उत्तर, अर्जुन के क्या प्रश्न थे और भगवान क्या उत्तर देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, सॉरी दिस इज अर्जुन वाचा। हाँ, ओ बेस्ट ऑफ द एम्बॉडीड बीइंग, द फिजिकल नेचर which is constantly changing is called Adibhuta. The material manifestation, the universal form of the Lord, which includes all the demigods like those of the sun and moon, is called the Adidev. And the supreme Lord represented at the super soul in the heart of every embodied being is called Adi Yajna, the Lord of sacrifice। तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। अब भगवान का अर्जुन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्जुन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ब्रह्मन, व्हाट इज ब्रह्मन। 23rd, व्हाट इज ब्रह्मन। तो वो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ब्रह्मन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो ब्रह्मन है वो जो जीव है, जीव जो है वो ब्रह्मन है, उसको ब्रह्मन कहते हैं क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टिबल लिविंग एंटिटी है, इसलिए उसको ब्रह्मन कहते हैं। और जो भगवान है वो भी ब्रह्मन है, लेकिन वो पर ब्रह्म है।
जैसे हम सुनते भी हैं ऐसे कि भगवान परब्रह्म है, और भगवान कहते भी हैं भगवत गीता में परम ब्रह्म परम धाम, कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे अर्जुन का कि व्हाट इज आध्यात्म, कि व्हाट इज सेल्फ, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ द बॉडी। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान है वो उत्तर दे रहे हैं कि अध्यात्म इज द लिविंग एंटिटीज नेचर, मतलब सेल्फ, जो सेल्फ के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारे दो सेल्फ हो सकते हैं, एक तो मटेरियल, हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो हमारी जो आइडेंटिटी है, वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। हम भगवान की, हमारा जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भगवान की सेवा करना। जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। लेकिन एक्चुअली होना ये चाहिए कि हम सर्वेंट हैं कृष्णा के, लेकिन इस भौतिक जगत में क्योंकि हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं, हम लॉर्ड ओवर करना चाहते हैं। हम भगवान की सेवा नहीं, हम लॉर्ड ओवर करना चाहते हैं, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं और खुद भगवान बनके चीजों को लॉर्ड ओवर करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है अर्जुन का, व्हाट इज कर्म, या फिर कह सकते हैं कि फ्रूटिव एक्टिविटीज या स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म है वो चीज है जिसके द्वारा जो जीव है वो बार बार जन्म लेता है। इस मतलब यस हरे कृष्णा। ये अध्यात्म में दो मतलब यू टोल्ड कि अध्यात्म में दो चीज होती है, कि एक तो हम ऑफ लोड होते हैं एंड सेकेंड क्या होता है? यस सॉरी, अध्यात्म के बारे में यू आर टेलिंग, अध्यात्म के बारे में। हाँ, यू गेट माय वॉइस इज क्लियर? एक तो हम सेल्फ को एक स्पिरिचुअल सेल्फ ले सकते हैं, मटेरियल सेल्फ, मटेरियल वे में हम देख सकते हैं। मटेरियल सेल्फ मीन्स कि यदि हम अपने बॉडीली लेवल पे देखें तो हम क्या है, हम लॉर्ड ओवर करना चाहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यदि आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है, कि वो सर्व करना चाहती है, भगवान को सर्व करना चाहती है, वो आत्मा का स्वरूप होता है। ओके, यू गेट माई पॉइंट? या, थैंक यू। तो कर्म का हम डिस्कस कर रहे थे। कर्म क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान ने पूछा है, व्हाट इज कर्म? कर्म क्या है? हमने सेकंड चैप्टर में भी हम लोगों ने क्लास ली थी, हमने डिस्कस किया था कर्म होते हैं, तीन तरह के कर्म हमने डिस्कस किए थे। एक होते हैं अच्छे कर्म, एक होते हैं बुरे कर्म। अच्छे कर्म क्या होते हैं, जिससे हम अच्छे कर्म से क्या होता है, हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका बुरा फल मिलता है। ठीक है, तो अर्जुन पूछे कर्म के बारे में क्या है कर्म। अब आंसर जो भगवान आंसर देते हैं, कर्म इज द रिएक्शन that force a living entity to take the material body। तो इसमें क्या है बताया कि कर्म वो है जिसके कारण जो जीव है वो अगली बॉडी उसे मिलती है, वो कर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसको भोगने के लिए हमें अच्छी बॉडी लेनी मिलेगी। भगवान देंगे? भगवान नहीं देंगे, ये मटेरियल नेचर देता है। बॉडी जो देते हैं वो मटेरियल नेचर देता है। और यदि बुरे कर्म करेंगे, बुरे हमें मिलेंगे। और इसमें आगे हम और आएंगे कि हमें जो नेक्स्ट शरीर मिलता है वो इसके बेस में मिलता है, व्हाट वी डिजायर एंड व्हाट वी डिजर्व। ऐसा नहीं है कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो इफ आई वांट टू बाय, मुझे एक मर्सिडीज कार खरीदनी है, मेरी इच्छा है मर्सिडीज कार खरीदने की। ठीक, और तब मैं कब खरीद सकता हूँ? मैं तब खरीद सकता हूँ जब मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसे हैं, तभी मैं वो कार खरीद पाऊंगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मेरे पास पैसे तो हैं 10 कार खरीदने के, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, तो क्या मैं मर्सिडीज कार खरीद पाऊंगा? उस केस में भी नहीं खरीद पाऊंगा। तो मुझे क्या चाहिए, मेरी डिजायर होनी चाहिए और मैं डिजर्व करना चाहिए। तो जैसे हमने हमारी हम एंड ऑफ आवर बॉडी, जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, एंड उस समय हमारी जो इच्छा होती है, व्हाट वी डिजायर, ठीक है, एंड व्हाट वी डिजर्व, कि हमने कैसे कर्म किए हैं, उसके बेस पे हमें नेक्स्ट बॉडी मिलती है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो कर्मा इज, तो थर्ड क्वेश्चन था अर्जुन का कि व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज द रिएक्शन
that force a living entity to take the material body. Next question आता है, what is हाँ, अभिभूत? तो इसका तो अर्जुन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अधिभूत। अधिभूत मतलब कि मटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है। मटेरियल मैनिफेस्टेशन का जो जवाब है वो भगवान देते हैं कि अधिभूत इज द एवर चेंजिंग मटेरियल नेचर। कि एवर चेंजिंग मटेरियल नेचर मतलब मटेरियल मैनिफेस्टेशन मतलब एक्चुअली ये जो है ये फिजिकल नेचर की बात हो रही है। आध्यात्म का हमने पढ़ा था कि वो मेंटल चेंजेस हैं, है ना, वो मेंटल नेचर है। लेकिन आदि भूत जो है ये फिजिकल नेचर की बात हो रही है। तो फिजिकल नेचर क्या है कि हम देखते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, स्पेशली जो लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब हर चीज ही डिटोरिएट होती है। लेकिन जो लिविंग बीइंग्स हैं, जीवों की बात हो रही है यहाँ पे, वो उनमें सिक्स चेंजेस होते हैं कि वो बर्थ होता है, फिर वो ग्रो करती है, फिर वो थोड़े टाइम तक सस्टेन करती है, फिर उसके बाद वो बाय प्रोडक्ट्स अपने डेवलप करती है, फिर उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स डेवलप करने के बाद वो धीरे धीरे उसकी बॉडी ड्विंडल होती है और फिर वैनिश हो जाती है। तो इस तरह से 6 चेंजेस होते हैं मटेरियल मैनिफेस्टेशन के। हम देखते हैं भौतिक जगत में हर चीज कुछ भी इटर्नल नहीं है, सब कुछ चेंज हो रहा है। और भगवान ने बोला भी है सेकंड चैप्टर के 13 श्लोक में, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम योगम। हम लोग जब भगवद गीता पढ़ते हैं ना, तो भगवद गीता का श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम लोग उसका तात्पर्य पढ़ते हैं पर। और हमारे गिरिराज प्रभु हैं जो जनरली हमारी क्लासेस लेते हैं, और वो कहते हैं कि अब ये कहीं पे भी वो रुक जाते हैं और ये कहते हैं अब ये बताओ कि ये भगवान जो रूपाल जी हैं वो हमेशा भगवद गीता और स्क्रिप्चर्स में से लेते हैं। तो वो हमेशा कहते हैं, कहीं पे भी रुक जाते हैं और वो सबसे पूछते हैं, ये बताओ ये भगवान ने कहाँ बोला, भगवान ने कहाँ बोला है। तो ये जो अनीता माता जी ने बताया ये पर्पट में है, और भगवान ने बोला है 2.13 में, दहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम योगनम दरा तथा ध्यान प्राप्त धीरज। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी था। हाँ, कि जो ये शरीर है, ये जो देहधारी है, ये एक शरीर के अंदर है, जो शरीर है which is constantly changing दहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। कौमारम मतलब बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, तथा ध्यान तक प्राप्त है, तथा उसके अंत नहीं होने पे it goes to the other body. So this is Adibhut, that is ever changing material nature. जो मटेरियल नेचर है वो हमेशा चेंज होता है। जो और मटेरियल नेचर में जो हमारा जो शरीर है, जो कि 5 भौतिक चीजों का बना हुआ है, that also keeps on changing, always changing, हमेशा चेंज होता है। Now we come to the 5th question, who is the Adidev? अब वो आदिदेव पूछ रहे हैं कि आदिदेव क्या है। तो आदिदेव is actually the universal concept, universal form, the conception of the universal form of the supreme। मतलब भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जिसके बारे में हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारे अपकमिंग सेक्शन आएंगे, उसमें 11th चैप्टर में यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में बताया है कि भगवान का जो विश्व रूप है, जिसमें सारे डेमीगॉड्स भी होते हैं, उसके वो पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं आदिदेव। तो भगवान बता रहे हैं कि who he presides over all the demigods and their planets is the Adi Devata, the universal form of the Lord। तो भगवान वही कह रहे हैं कि आदिदेव क्या है, the conception of the universal form of the Lord, which मतलब सारे डेमीगॉड्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं उस फॉर्म में। क्योंकि जब वो अर्जुन को फॉर्म दिखाते हैं वो वाला, तो तब उस टाइम अर्जुन उनसे बोलते हैं कि फॉर्म दिखाने के लिए, उस टाइम अर्जुन देखते हैं कि सारे उसके अंदर सारे डेमीगॉड्स होते हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा जी होते हैं, सारे डेमीगॉड्स होते हैं। तो उसको वो सारा जो सारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड आदिदेव। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आदि यज्ञ कौन है, हु इज द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस। कि यदि हम सेक्रीफाइसेस करते हैं तो किसके लिए करें सेक्रीफाइसेस, हु इज द लॉर्ड ऑफ द सेक्रीफाइस। तो तब भगवान बताते कि सुपर सोल, कि हमारे हृदय में जो परमात्मा है, वो ही इज द आदि यज्ञ, ही इज द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस। फिर आगे बताते हैं ही इज इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, दैट इज आदि यज्ञ। फिर लास्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस नो कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ? तो दिस इज प्रयाण काले, कि जो भगवान की सेवा में रत रहते हैं और वो अंत काल में भगवान को कैसे याद करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ 8th चैप्टर, कि 8th चैप्टर में ये बताया है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान को कैसे याद करें। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो भगवान अर्जुन ने कितने क्वेश्चन पूछे थे? फर्स्ट 2 श्लोका में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे अर्जुन ने। कितने श्लोक में? 2 श्लोक में। और अर्जुन ने नेक्स्ट 2 श्लोक, 3rd और 4th में, उसमें से 8 में से 7 श्लोक्स का आंसर, 7 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। बाकी जो ये चैप्टर बचता है फ्रॉम 5th to 28th, जिसके अंदर 24 श्लोकास हैं, भगवान अर्जुन के लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ लाइफ, कि यदि कोई शरीर छोड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो कर्मास हैं, कर्मा क्या होते हैं? इट इज द कॉज जिसके कारण हमें मेटल बॉडी मिलती है। फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट वी डिजायर एंड व्हाट वी डिजर्व, वी गेट द सेम बॉडी, वी गेट द सेम बॉडी। और अब फिर लास्ट में अर्जुन पूछ भी रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं कि अंत समय पे कैसे होता है। दरअसल हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा कि हम कौन है? हम जीवात्माएं हैं। और हम कहाँ से आए हैं? आध्यात्मिक जगत से आए हैं। और आध्यात्मिक जगत में हर जीव का जो उसकी जो मेन पर्पस, मेन जो उसका काम है, इज टू सर्व समबडी। जीवेरे स्वरूप होए नित्य, किसी ना किसी को उसे सर्व करना है। हमने जब क्लास अभी स्टार्ट की थी तो हमने कहा कि कॉलेज में यदि हम किसी कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? एक अपना इंट्रोडक्शन देती है, कंप्लीट डिटेल्स बताती है अपनी कंपनी के बारे में। तो भगवान ने बताया 7th चैप्टर में, भक्ति योगा स्टार्ट होते हैं। अपनी कंपनी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सरेंडर। हम सरेंडर कर रहे हैं उनको, कंपनी को, कि हम 8 घंटे के लिए आपको सरेंडर करते हैं या 10 घंटे के लिए आपको सरेंडर करते हैं। उसके बाद कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि मैं आपको, आप मुझे सरेंडर करोगे तो क्या फायदे होंगे। कोई कहता है कि जितने दिन आप यहाँ, आपकी एज यदि 60 ईयर्स तक रहते हैं, आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपको क्या पर्क्स मिलेंगे, साइड बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कि भाई आपको फैमिली का इंश्योरेंस मिलेगा, फैमिली की हम ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं किसी ना किसी को तो सर्व करना है। यदि हस्बैंड है, उसको वाइफ को सर्व करना है, तभी उसे टाइम पे खाना मिलेगा। यदि हस्बैंड, वाइफ है, उसको हस्बैंड को सर्व करना है, तभी वो जो, क्योंकि हस्बैंड ही इज द अर्निंग पर्सन इन फैमिली, तो उसको उसका बेनिफिट भी वाइफ भी सी एक छोटा सा तो होता ही है कि भाई किस कुछ बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब है। ये तो प्राइवेट जॉब का हमने बताया। यदि गवर्नमेंट जॉब, लोग गवर्नमेंट जॉब भी प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट जॉब इसलिए प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि आप मुझे सरेंडर करते हो तो आपके 60 साल की उम्र तक, आप जब तक जॉब कर रहे हो तब तक तो मिलेगा ही मिलेगी आपको सैलरी। लेकिन रिटायरमेंट एट बाय द एंड ऑफ योर लाइफ, जब तक आप इस जीवन में हो, इस शरीर में हो, तब तक वो आपको पेंशन के रूप में देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्राइवेट से जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बेटर है। अब यहाँ भगवान भी क्या, पूरी भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? 18वें अध्याय में क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम भज, सब धर्म को छोड़ के मुझ में सरेंडर हो जाओ। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं। और 8th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि मुझे में यदि सरेंडर होते हो तो क्या फायदे हैं। यदि आप मुझे सरेंडर करते हो तो क्या फायदे हैं। वो ये कहते हैं कि यदि आप मुझे सरेंडर करते हो, मैं इस जीवन, इस शरीर में ही नहीं, इस शरीर के बाद भी आपका ध्यान रखूंगा। यदि आप मुझे सरेंडर करते हो तो मैं आपके इस शरीर के बाद भी मैं आपका ध्यान रखूंगा। ये पूरा पूरा भगवान ने एक्सप्लेन किया 8.5 से लेके 8.28 तक, 8.58 से लेके 8.28 तक भगवान ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो मेरी मदर ने कहा कि ठीक है, अच्छी कंपनी है, आई वर्क विद होंडा, ठीक है, अच्छी कंपनी, सब कुछ है, ये बताओ पैसे क्या मिलेंगे।
सैलरी क्या है। तो इसी तरह से हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के फायदे क्या हैं वो भगवान बताएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम सब मिलके इसको कोशिश करेंगे कि क्या फायदे हैं उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे ताकि और एब्जॉर्ब हो सके। और तो हम श्लोक नंबर 8.5 से स्टार्ट करते हैं। आई शेयर माय स्क्रीन। एक मिनट होल्ड कीजिए। और इसमें हम लोग बड़े ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके चलेंगे और शास्त्रों में से भी लेंगे, पर्सनल भी लेंगे। और इसमें यदि आपका कोई पर्सनल यदि आता है तो भी आप यू कैन रेज योर हैंड। और आपने भी पर्सनल प्लीज शेयर कीजिएगा जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। आप लोग भी प्लीज शेयर कीजिएगा, यू कैन रेज योर हैंड। तो आठवें अध्याय का 5वां श्लोक है भगवान के अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति तत्र संशयः। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once takes my nature. Of this there is no doubt. हम कह रहे हैं कि अंत समय पे यदि आप मेरा स्मरण करोगे, यदि अंत समय पे आने पे मेरा स्मरण करोगे तो आप मेरे पास आओगे। और इसमें कोई शक नहीं है, भगवान ने बोला है। और इसका हम श्रीमद् भागवतम के एग्जाम्पल से लेके जाते हैं। अजामिल, श्रीमद् भागवतम में एक अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा में क्या है कि जो अजामिल होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उसने बुरे काम किए, पूरी जिंदगी अपने बुरे काम किए। लेकिन जब उसका अंत समय आया लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि उसने अपने पुत्र का नाम जो है नारायण रख दिया था। दरअसल क्या है, जो भगवत गीता है ना, इट्स ऑल जो फिलॉसफी है। और श्रीमद् भागवतम में केस स्टडीज हैं कि भक्तों ने और भगवान के भक्तों ने उसको कैसे जिया है। तो अंत समय पे आके जब उसका अंत समय आया तो उसकी क्या है, लेकिन उसकी आसक्ति जो थी वो अपने पुत्र में थी बहुत ज्यादा। और अंत समय पे आने पे हमें वही चीज याद आती है जिसपे हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति हो। हम ये सोचें कि भाई अंत समय पे आने पे हम अंत समय पे आने पे हम क्या करें, हम पिस्टल अपने यहाँ पे फोरहेड पे लगा के भगवान का नाम ले और क्लिक कर दें। हमें नहीं मालूम कि उस टाइम क्या आएगा अंत समय में ध्यान। अंत समय क्या ध्यान है, तो अजामिल ने की जो आसक्ति थी, उसकी आसक्ति किस में थी, अपने पुत्र में। और उसके पुत्र का क्या नाम था, नारायण था। तो उसके वो अंत समय में अपने बेटे का नाम लेता है और बेटे का नाम लेता है तो और शरीर छोड़ देता है। जब शरीर छोड़ता है तो यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए। तो उसी टाइम विष्णुदूत भी उसी टाइम आ जाते हैं। विष्णुदूत कहते हैं कि इसको तो हम लेके जाएंगे। यमदूत कहते हैं कि इसने जिंदगी भर बुरे और पाप कर्म किए तो आप क्यों लेके जाओगे। कहते हैं इसने अंत समय पे आने पे भगवान का नाम लिया था। बेशक उसने उसकी जो इंट्यूशन थी डिफरेंट थी, लेकिन भगवान का नाम लिया, इसलिए उसे जो है विष्णुदूत लेके गए। इसलिए हमने देखा है कि पहले समय में लोग अपने बच्चों का नाम जो है भगवान के नाम से रखते थे, कृष्णा, गोविंद। हमारे यहाँ डिवोटीज तो करते हैं। हमारे यहाँ जो डिवोटीज हैं वो जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको बच्चों का नाम भगवान के नाम से ही रखते हैं। भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेगा यह प्रयाति समद्भावं याति नास्ति। इट्स एक्सट्रैक्ट ऑफ आवर लाइफ। भगवान ने क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है हमारा, इस लाइफ का जो एक्सट्रैक्ट है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो भगवान ने लीक कर दिया है। भगवान ने क्या कहा है, अंत समय में मेरा, और उसका आंसर भी लीक कर दिया। आंसर क्या लीक किया, आंसर लीक किया
कि यदि मेरा नाम लोगे तो मेरे धाम आओगे। लेकिन एक चीज छोड़ दी भगवान ने, उसने छोड़ दिया टाइम नहीं मालूम, टाइम क्वेश्चन पेपर का टाइम कम आए। तो हम लोग हमेशा उसी की ही तैयारी करते रहते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, नाम लेते हैं, ताकि अंत समय पे भगवान का याद कर सके। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि भगवान को याद करना अंतकाल में कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट के साथ डिफिकल्ट भी है, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। जो ऐसे बताते हैं शास्त्रों में कि मतलब इतना डिफिकल्ट होता है कि इतना पेनफुल होता है, जैसे कि 40,000 जो बिच्छू हैं वो एक साथ काट रहे हैं, और जो प्राण वायु है वो बॉडी से बाहर निकलती है, तो वो इजी नहीं होता है। प्राण वायु बॉडी से बाहर निकल जाती है, वो इजी नहीं होता है। और और मतलब वात पित्त कफ ये जो है ये चोक कर देते हैं पूरा। उस समय भगवान का नाम मतलब कई भक्त लोग भी प्रयास करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, लेकिन जो वात पित्त कफ है वो पूरा चोक कर देता है हमारे सारे ट्रैक्स को। तो उस टाइम भगवान का नाम लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारी अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। किसी की कुत्ते में अटकी होती है अटैचमेंट्स, किसी की वाइफ में, किसी की हस्बैंड में, किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की बच्चों में। तो इस तरह से अटैचमेंट्स हमारी बहुत सारी होती हैं। तो मतलब लास्ट समय में भगवान को याद करना आसान नहीं होता। तो भगवान ये कहते हैं यदि हमने अंत समय में भगवान को याद नहीं किया तो उसका क्या होता है। भगवान कहते हैं अगले श्लोक में सब कुछ बिल्कुल क्लियरली बताया भगवान ने, यम यम यापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाव। Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail। भगवान कहते हैं यदि अंत समय पे आपने मेरा नाम का स्मरण नहीं कर पाए, यदि नहीं कर पाए तो किसी ना किसी चीज का तो स्मरण करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी ना किसी चीज का तो स्मरण आएगा ही आएगा, और जिस चीज का स्मरण आएगा वही हमें वैसा ही शरीर प्राप्त होगा अगले जीवन। भगवान ने बिल्कुल क्लियरली बोला है। फिर दोबारा हम जाते हैं श्रीमद् भागवतम के जो भरत महाराज थे। भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, और और उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए पूरा अपना राजपाट छोड़ के, और वो कहाँ चले जाते हैं, वो पहाड़ों में चले जाते हैं, पहाड़ों में जाके तपस्या करते हैं। लेकिन किसी कारणवश उनकी जो अटैचमेंट है वो एक हिरण के बच्चे में हो जाती है, क्योंकि जब जैसी उसकी माता उसे जन्म देती है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण भरत महाराज जो उस हिरण के बच्चे को ले आते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। हिरण का बच्चा भी बच्चा है, उसको बांध के तो नहीं रखते। सुबह सुबह वो कहीं चला जाता था, लेकिन शाम को वो इधर उधर जंगलों में घूम फिर के फिर वो वापस आ जाता था। तो उनकी जो आसक्ति है, आसक्ति क्या हुई, आसक्ति जो हुई वो हिरण के बच्चे में बढ़ती चली गई। उससे क्या, एक दिन क्या हुआ कि शाम का समय था, बारिश आ रही थी काफी, और हिरण का बच्चा आया नहीं। हिरण का बच्चा जो है वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया तो भरत महाराज जो कि अपना पूरा राजपाट छोड़ के अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए पहाड़ों में आए थे, उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसको ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते नहीं मिलता। तो पहाड़ की चोटी पे होते हैं, उसमें क्या होता है, उनका पैर स्लिप हो जाता है। पैर स्लिप होके वो नीचे गिरते हैं पहाड़ से, उनको काफी लगती है। जैसे ही वो नीचे गिरते हैं सामने हिरण का बच्चा उन्हें नजर आ जाता है। कहते हैं हाय मेरा हिरण का बच्चा, एंड ही इमीडिएटली लीव्स हिज बॉडी। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि उसकी जो अटैचमेंट, जो भरत महाराज की अटैचमेंट क्या हुई, हिरण के बच्चे में आ गई थी। हिरण के बच्चे में आने से अंत समय पे उन्हें हिरण का बच्चा ही याद आया। तो अगले जन्म में वो हिरण बन के ही आते हैं। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों पे जो कहते हैं, वो जो लिखा है वो होता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान ये कहते हैं कि जो भक्ति है वो कभी खत्म नहीं होती। तो
भगवान वो सीरन के बच्चे को अगले जन्म में स्मरण दे देते हैं पिछले जीवन का, जिससे वो हमेशा भक्तों के संग में रहता है। इसमें यहाँ इन्होंने क्या गलती करी थी भरत महाराज ने? भरत महाराज ने ये किया था कि एसोसिएशन और डिवोटीज की इंपॉर्टेंस हमें पता लगती है कि जो इम्पोर्टेंस होती है डिवोटीज की एसोसिएशन, वो कितनी जरूरी है। यदि वो डिवोटीज के एसोसिएशन में रहते, पहाड़ों पे नहीं जाते, तो जो वो बाकी डिवोटीज है वो उन्हें गाइड करते कि आपकी जो अटैचमेंट है वो वीरन के बच्चे में आ गई, उसे आप हटाओ। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हम अकेले में घर पे बैठ के भी हम कर सकते हैं भक्ति, लेकिन लेकिन यदि हमारा कहीं फॉल डाउन होता है, यदि हम कहीं भटकते हैं, तो जो डिवोटीज है वो बड़ी हेल्प करते हैं हमारी, हमें सही हमें रास्ते पे लाने के लिए। अब भगवान का नाम कैसे लेना है, कैसे याद रखना है, अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च माम अर्पितो मनोबुद्धिर माम असस्य असंशया। Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna. At the same time, carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me, your mind and intelligence fixed on me. You will attain me without. भगवान कह रहे हैं, भगवान ने 8.5 में क्या बताया कि अंत में भी यदि मेरा ध्यान करोगे तो मेरे धाम आओगे। 8.6 में बताया कि यदि आप मेरा ध्यान नहीं कर पाए, जिस चीज का ध्यान करोगे आपको वही बॉडी आपको मिलेगी। नेक्स्ट में कह रहे हैं मेरा ध्यान कैसे रखना है वो बताएंगे अब भगवान दोस्त। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। हमारे लिए, वो अर्जुन के लिए बताया भगवान ने कि ये युद्ध है, युद्ध में हमारे लिए युद्ध क्या है? हमारे लिए जो युद्ध है, हमारा जो जीवन है, यही हमारे लिए युद्ध है। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भागम दौड़ रहती है, ऑफिस में लगे रहते हैं, शाम को वापस आते हैं हारे थके, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, टीवी देख के और सो जाते हैं। हमारे लिए ये युद्ध है। और इस युद्ध में भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च माम उपेत्य तु नहीं मध्य अर्पितो मनोर्बुद्धि। उस समय अपनी बुद्धि को क्या है, मुझ में लगाओ। माम अवश्य असंशय, डेफिनेटली तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि यदि आपने अंत में भी मेरा स्मरण किया मेरे धाम आओगे, नहीं कर पाए जिस चीज का स्मरण करोगे उसके धाम आओगे। और काम करते समय यदि आप हमेशा मेरा ध्यान रखोगे, हम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे इस्कॉन है, ऐसे और भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे काफी सारे जो कि भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं। लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जी है, उन्होंने इस्कॉन की जो स्थापना की, इस्कॉन की स्थापना करके उसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया कि नहीं, अभी हम हम यहाँ पे इस पे ये नेक्स्ट श्लोक पे आ गया मैं। तो यदि हम अपने जितने भी दिनचर्या के जो कार्य कर रहे हैं उसमें यदि हम भगवान को ले आते हैं, हम ये जब सुबह यदि उठते हैं, यदि हम जब वॉशरूम जाते हैं 1 घंटा, एक सीनियर भक्त ने बताया था, मैंने डिस्कस किया कि प्रभु जी मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मेरा अपना व्यवसाय है, सुबह 9 बजे जाता हूँ, रात को 8-9 बज जाते हैं आने में, पढ़ने का और सुनने का समय ही नहीं मिलता। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा सुबह आधा से जो पूर्ण 1 घंटे का समय होता है, जो कि हम बाथरूम में और रेडी होने में लगाते हैं, उस समय यदि हम किसी ना किसी की सीनियर भक्त की यदि कथा चला लें तो वो बहुत होता है। फिर जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, तो हम उसमें ये समझे कि हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं। तो परिवार के लिए किस लिए कमा रहे हैं? ताकि जो परिवार की भी हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकें, नंबर 1। और नंबर 2, जो हम उसमें से कमाए
तो उसमें से कुछ धन भगवान की सेवा में लगा सके, भगवान की सेवा में लगा सके, तो हमारा जो दिनचर्या है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। और फिर जब शाम को जो हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उसमें भी हम भगवान का कीर्तन सुन सकते हैं। शाम को आके फिर प्रभुपाद जी ने हमें बहुत बताया है कि हम क्या करें, कि सुबह हम एक भगवद गीता का श्लोक पढ़ें और शाम को कृष्णा बुक का यदि एक पेज पढ़ लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और जब हम रात को सोते हैं, हाउ टू स्पिरिचुअलाइज द नाइट, रात को कैसे स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, सोने से पहले यदि हम भगवान से का नाम लेके और भगवान कृष्णा बुक यदि पढ़ के हम पढ़ते हैं, प्रेयर्स करते पढ़ते हैं, तो जो हमारे जो स्वप्न आते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसमें भी भगवान की लीला आ गई है। तो हमारे लिए यही युद्ध है। और इसमें यदि हम हमेशा इस युद्ध में क्या करें, भगवान का नाम लें, तो क्या होगा, भगवान कह रहे हैं कि यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। अगले अगले श्लोक में बताते हैं, भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसन अन्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ। ही हु मेडिटेट्स ऑन मी। अभी जो पहले प्रोसेस बताया ना भगवान ने, एक होता है एक्टिव, एक होता है एक्टिव, एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के लिए, और डिसेंडिंग में क्या है, हम भगवान पे आश्रित हो जाते हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि कैसे याद रख सकते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसन अन्य गामिना। अभ्यास योग युक्तेन मतलब हमेशा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है, भगवान के नाम की प्रैक्टिस करनी है। चेतसन अन्य गामिना, जो हमारी जो ध्यान है वो कहीं और नहीं जाए। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम। ठीक है, वो ही हु मेडिटेट्स ऑन मी as the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me and undeviated from the path. He, O path, this is sure to teach. जब अंत समय आता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। हमने देखा है, कईयों को ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम आजकल तो क्या हुआ है, मेडिकल साइंस इतना हो गया है कि हमारे बुजुर्गों का किसी का अंत समय होता है तो हम उन्हें देख ही नहीं पाते। हॉस्पिटल के बेडरूम में होते हैं, आईसीयू बेड में हैं, हम देख ही नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। होता क्या है कि हमने लाइफ टाइम जो भी कुछ किया होता है, सब कुछ सबका सब रिवाइंड हो जाता है एंड ऑफ आवर लाइफ। पूरा रिवाइंड होता है लास्ट मोमेंट। एग्जांपल लूंगा, मेरे दादाजी कुछ साल पहले ही लेफ्ट हिज बॉडी, और वो रेवाड़ी में रहते थे। उनका जो घर था, हमारा जो घर था वो स्टेशन के पास था, रेवाड़ी जंक्शन था। तो और थोड़ा हाइट पे भी था, तो हमें दादाजी ने हमेशा बहुत बार छत पे जाके और वो ट्रेन्स को देखते थे, ट्रेन्स की शंटिंग को देखते थे। जब हम लोग उनके यहाँ जाते थे वो ट्रेन्स की बात करते थे, सब कुछ ट्रेन उनकी लाइफ में बहुत कुछ ट्रेन थी। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा, यदि हम बात करें पिछले शरीर छोड़ने से 1 महीने पहले, उन्होंने कोई ट्रेन की बात नहीं की। 1 वीक पहले कोई ट्रेन की बात नहीं की। 1 घंटे पहले भी उनकी कोई ट्रेन की बात नहीं थी। वो बोल रहे थे, लास्ट मोमेंट तक बोल रहे थे। 1 मिनट पहले भी कोई ट्रेन की बात नहीं। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा, क्या बोला उन्होंने, पूरी लाइफ में उन्होंने ट्रेन की बात की थी, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने आके क्या बोला, मेरी दादी जी साथ थी, तो दादी जी से बोले, दादी जी को प्यार से बिन्नी कहते थे, बिन्नी ट्रेन आ गई, चढ़ जाओ। He left his body. तो भगवान ने कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसन अन्य गामिना। मतलब यदि हम पूरी जिंदगी पर जिस चीज का प्रैक्टिस करेंगे, अंत समय पे हमें वही याद आएगा। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की इंस्टीट्यूशन है, उसने हमें बिल्कुल, प्रभुपाद जी ने ऐसा इंस्टीट्यूशन में पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं।
दिसंबर होती है, विंटर्स होते हैं, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जाते हैं रोड्स पे। आजकल तो चीजें कम हो गई हैं लॉकडाउन के कारण, लाइफ थोड़ी हमारी डिफरेंट हो गई है, लेकिन इवन देन हम लोग काफी एंगेज्ड है, हमारे सीनियर्स हमें एंगेज करके रखते हैं, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। फिर गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु हुआ कृष्णा हिमसेल्फ जो 500 साल पहले कलयुग में बंगाल में आए थे, उनका उनका जो अपीयरेंस डे, जन्मदिन होली से एक दिन पहले होता है, बड़े धूमधाम से मंदिर में मनाया जाता है, हम उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। फिर हम लोग यात्राओं पे जाते हैं, जन्माष्टमी आती है, नित्यानंद रोची आती है, इतने फेस्टिवल्स आते हैं, हमेशा हम लोग एंगेज रहते हैं। हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो हम बच्चों को भी एंगेज करते हैं। बच्चों को क्या एंगेज करते हैं, हम छोटी छोटी स्किट्स जो है वो रेडी कराते हैं, ताकि वो हमेशा ताकि हम हमेशा एंगेज रहें। प्रोसेस दिया है भगवान ने, क्या बोला, अभ्यास, who meditates on me as a supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me। कैसे करेंगे, तो गोपाल जी ने हमें स्पून दिया ताकि हम हमेशा जो है भगवान का ध्यान और स्मरण करते रहें, और उससे क्या फायदा है, undeviated from the path, he who was pratha, he is sure to reach me। तेरे पास आते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्स पे आते हैं हम 8.9। इसमें एक्चुअली भगवान प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से हम भगवान पे मेडिटेट कर सकते हैं, भगवान के बारे में सोच सकते हैं। One should meditate upon the supreme person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is the smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond this material nature। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये समझने की ये है कि भगवान इज अ पर्सन। भगवान जो है वो पर्सन है, कोई इम्पर्सनल नहीं है। जैसे जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो भगवान है ही इज अ पर्सन। तो हम अलग अलग इनकारनेशंस में देखते हैं, हम कृष्ण के रूप में, नरसिंह देव जी के रूप में, रामचंद्र जी के रूप में हम देखते हैं। तो हम उन फॉर्म पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, उन फॉर्म्स के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे बताया कि हम ये सब भगवान की क्वालिटीज हैं। तो हम भगवान की क्वालिटीज, नाम रूप गुण लीला, मतलब हम इन सब चीजों पे जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, भगवान के नाम पे, भगवान की क्वालिटीज पे, भगवान के पास टाइम्स पे, तो हम भगवान को हमेशा याद कर पाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे प्रोसेस बता रही है कि हम भगवान की क्वालिटीज को किस तरह से हमेशा याद कर सकते हैं और उस पर मेडिटेट कर सकते हैं। तो एक तो क्वालिटी ये बताई कि हम ये समझे कि भगवान जो है वो ही इज अ पर्सन, ही इज नॉट, मतलब कि भगवान का रूप है, भगवान का एक रूप है, ही इज नॉट इम्पर्सनल, एज ही इज हु इज द ओल्डेस्ट। तो भगवान जो है वो ओल्डेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि भगवान जो है उनको पास भी, ही इज द ओरिजिन। सबसे पहली बात तो बिकॉज ही इज ओरिजिन, एंड क्योंकि वो ही सृष्टि के रचनाकार हैं, इसलिए ओल्डेस्ट बोला जाता है उनको, बोला गया है यहाँ पे। और जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, सब भगवान को सब पता है। एंड हु इज द कंट्रोलर, कि भगवान जो है वो कंट्रोलर हैं, इस भौतिक जगत के कंट्रोलर हैं, आध्यात्मिक जगत के कंट्रोलर हैं। Who is the smaller than the smallest, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में कण कण में है। वो ये फीचर है इनका, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। वो इवन सोल जो बहुत माइन्यूट है, जो सोल है, सोल का जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ये सोल का साइज है। तो जो साइंटिस्ट है वो इवन सोल के बारे में कुछ नहीं पता कर पाए, और सुपर सोल के बारे में कुछ नहीं पता कर पाए। तो क्यों, क्योंकि परमात्मा इज
is smaller than the smallest, and who is the maintainer of everything. भगवान जो है वो मेंटेनर है, हर चीज को मेंटेन करते हैं वो. Who is the beyond all material conception, सारे मटीरियल कंसेप्शन मतलब वो भौतिक जगत के परे हैं. एंड हु इज इनकंसीवेबल. चिंत्य है पार्ट बताया है यहाँ पे. हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार. तो आप इससे वर्ड्स को देख के रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे कि अलग अलग टर्म्स यूज की हुई हैं इसमें, कि अचिंत्य हैं, कवि हैं, और इस तरह से वर्ड्स यूज किए. तो हम जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो हम इस तरह से सोचे कि he knows everything, he is the oldest one, he is the controller, he is the smaller than the smallest, he is the maintainer of everything. तो जब हम इस तरह से क्वालिटीज भगवान की याद करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से भगवान को याद कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं भगवान के ऊपर. एग्जांपल ले सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम ये क्यों बताइए भगवान ने इसलिए बताई है ताकि भगवान की सुपरमेसी पता लगे, तभी तो भगवान का चिंतन होगा. छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पाइडरमैन देखते हैं, सारे दिन टीवी पे स्पाइडरमैन देखते हैं, स्पाइडरमैन, और वो फिर हमेशा कहते हैं स्पाइडरमैन इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि स्पाइडरमैन वो देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन वो एक जगह से दूसरी जगह इमीडिएटली चले जाते हैं, वो लोगों की रक्षा करते हैं, ठीक है, और बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं. तो उनके माइंड में हमेशा क्या चलता है, स्पाइडरमैन चलता है. इसीलिए भगवान बता रहे हैं, अपनी बारे में बता रहे हैं कि जो भगवान की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बताइए ताकि हम उनका स्मरण कर सकें. छोटा बच्चा ऐसे स्पाइडरमैन का स्मरण करता है, ऐसे ही हम भी स्मरण कर सकते हैं. यहाँ पे बताया कि ही इज ल्यूमिनस लाइक द सन, कि तो भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो जो ब्रह्म ज्योति है वो जो इतने एफल्जेंट होते हैं भगवान, बहुत ज्यादा उस ब्रह्म ज्योति के कारण इतने एफल्जेंट होते हैं. इट इज लाइक अ सन, इवन मोर देन सन, एंड ही इज ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर. इस भौतिक जगत से परे हैं भगवान. नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं 8.10. अब 8.10 से लेकर और 8.13 तक यहाँ पे योग मिश्रित भक्ति के बारे में बताया. जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं कि योग मिश्रित भक्ति के बारे में, मतलब ये भक्ति है लेकिन इसमें और जो योगा प्रोसेसेस हैं वो उसका मिक्सचर है. भक्ति है बट हेयर यहाँ पे मिक्सचर है, कहीं पे ज्ञान योग है, कहीं पे अष्टांग योग है. तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे. तो नाउ वी कम टू 8.10 जहां पे में बता रहे हैं, वन हु एट द टाइम ऑफ डेथ fixes his life hair between the eyebrows and by the strength of yoga with an undeviating mind engages himself in remembering the Supreme Lord in the full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. अब यहाँ पे भगवान का ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति योगा फॉलो करके नहीं, यहाँ पे अष्टांग योग के थ्रू कर रहे हैं. और वो कैसे कि अपनी मतलब ये जो षट चक्र योगा है उसको फॉलो कर रहे हैं. जो षट चक्र योगा है उसमें क्या होता है कि आईब्रोज के बीच में अपना सारा जो ध्यान है उसको केंद्रित करते हैं, ध्यान को केंद्रित करते हैं और वो एक्चुअली परमात्मा पे कंसंट्रेट करते हैं माइंड को. इसीलिए ये दिस इज नॉट भक्ति योगा. और यहाँ पे फिर कंपेयर किया गया है योग मतलब, और यहाँ पे बता रहे हैं कि योग बलेना, कि आप योग के बल पर ही भगवान को याद कर सकते हो मृत्यु के समय, अदरवाइज भगवान को याद करना आसान नहीं है. और दूसरा यहाँ पे जब आप परपट पढ़ोगे इसको तो यहाँ पे प्रभुपाद कंपेयर कर रहे हैं कि यदि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करते हो, यदि आप भक्ति योग को फॉलो करते हो तो जो भगवान को याद करना है वो बहुत इजी हो जाएगा. क्योंकि ये षट चक्र योगा है, इसको प्रैक्टिस करना हमारे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है.
जो ध्यान योगी होते हैं वो भी पूरे अपने लाइफ टाइम में इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे फेल हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर हम भगवान का ध्यान रखें, भगवान का ध्यान लगाएं। इसके आगे बता रहे हैं कि तो इस प्रकार से ये जो है, ये जो प्रोसेस है 8.10 है, इसमें बताया है योग मिश्रित भक्ति। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 8.11 8.11 में भी ये persons who are learner in the Vedas, who utter Omkar and who are great sages in the renounced order, enter into Brahman, desiring such perfection. One practice celibacy. I shall now briefly explain you this process by which one may attain salvation. अब वही है, एक प्रश्न है कि हम सबके लिए बहुत मुश्किल है ये षट चक्र योगा जो है इसको प्रैक्टिस करना। तो ऑब्वियसली वहां पे भी यही सर्कमस्टेंसेस थे कि जो अर्जुन है उसने वो कभी प्रैक्टिस नहीं किया था, तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल नहीं था। तो अब यहाँ पर दूसरी एक और प्रोसेस बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो ओमकार है, दैट इज जो ओमकार है वो ये इम्पर्सनल साउंड होती है भगवान की, इम्पर्सनल भ्रमण होता है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करने को कह रहे हैं भगवान कि उस पे तुम ध्यान लगा सकते हो। इसमें भी मतलब जो इम्पर्सनल भ्रमण है, इसमें भी जो भगवान पे जो ध्यान लगाना है, मतलब इम्पर्सनल भ्रमण जो है उस पे भी ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक कोई आपके माइंड में कोई इमेज नहीं होगी, किसी पर्सन का वो नहीं होगा, आप ऐसे साउंड पे या किसी ऐसी चीज पे जो एक्चुअली एक्सिस्ट नहीं करती है, या फिर जो एक्चुअली लाइट है, या हम कह सकते हैं ब्रह्म ज्योति है, या जो साउंड है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। कंपैरेटिवली यदि कोई पर्सन है, बेसिकली उस पे कॉन्सेंट्रेट करना इजी है। जैसे हमारे सामने यदि हमें पता है कि जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, ब्रज के जो कृष्ण है, उनकी क्या फॉर्म है, तो यदि आपको बोला जाए कि कृष्ण पे कॉन्सेंट्रेट करो तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो वही यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान, जो भक्त लोग हैं वो भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, भगवान की पर्सनल फॉर्म जो है उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है भक्ति योगा की। नेक्स्ट हम चलते हैं 11.12 पे। द योगिक सिचुएशन is that of detachment from all the sensual engagement, closing all the doors of senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of head. One establishes himself in yoga. तो यहाँ पे ये भी ध्यान योग में हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था कि ध्यान योग के 9 स्टेजेस हमने पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था प्रत्याहार एक था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 9 स्टेजेस हमने पढ़ी थी यदि आपको याद हो तो इसमें हमने प्रत्याहार का पढ़ा था कि सेंसेस को कंट्रोल करना, अपने जो बॉडी के 9 गेट्स हैं उनको क्लोज कर देना ताकि हम किसी भी सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कंट्रोल ना हो। तो अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल हो जाएंगे तो हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी जो है, ये भी एक योगा प्रैक्टिस है, ये ध्यान योगा प्रैक्टिस है। तो इसमें भी भागवतम में अम्बरीश महाराज का एक एग्जाम्पल आता है कि वो किस तरह से अपने सारे सेंसेस को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो यहाँ पे तो वो सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन भक्ति योग में जैसे अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आता है, ये हमने किया भी था 6th चैप्टर में कि अम्बरीश महाराज किस तरह से अपने सारे के सारे सेंसेस को भगवान की भक्ति में लगाते थे। अब 8.13 में बताया, आफ्टर बीइंग सिचुएटेड इन दिस योगा प्रैक्टिस एंड वाइब्रेटिंग द सेक्रेड सिलेबल ओम, द सुप्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, if one thinks of supreme personality of Godhead and quits its body, he will certainly reach the spiritual planet. तो यहाँ पे ओम का बता रहे हैं कि यदि ओम पे ध्यान करते हैं, यदि ओम पर ध्यान करते हैं तो ओम एक्चुअली है क्या? ओम इम्पर्सनल
इम्पर्सनल फॉर्म है या इम्पर्सनल साउंड है भगवान की, इम्पर्सनल साउंड है। मतलब कि जिसकी जैसे हम कह सकते हैं यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र से कंपेयर करें तो उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसमें हरे की भी फॉर्म है, कृष्ण की भी फॉर्म है और राम की भी फॉर्म है। लेकिन ओम इज अ साउंड, इट इज अ ट्रांसेंडेंटल साउंड, इट इज अ इम्पर्सनल साउंड। तो उस पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल है। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है बेसिकली उसमें सारे मंत्रास आ जाते हैं, उसमें ओम का उच्चारण भी आ जाता है। जैसे कई लोग सुबह बैठ के ओम का उच्चारण करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र ये शास्त्रों में बताया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम मनगढ़ंत बोल रहे हैं, या शास्त्रों में बताया है कि जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें सारे के सारे मंत्रास आ जाते हैं, सारे के सारे मंत्रास इंक्लूडेड हैं। और इसमें ओम ओम का ध्यान भी हो जाता है, परमात्मा का ध्यान भी हो जाता है, और भगवान की सारी पर्सनल फॉर्म का तो होता ही है ध्यान। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने इसीलिए इस प्रोसेस को रेकमेंड किया है कि कलयुग पे यही युग धर्म है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए, क्योंकि इसी पे ही हम लोग ध्यान करके, हरे कृष्ण महामंत्र पे ध्यान करके हम सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो अब तो यहाँ पे 8.13 पे एक सेशन हमारा एक पार्ट है 8 चैप्टर का वो खत्म होता है, और 14 से लेके 28 तक अभी तक अब भगवान ने ये तो बता दिया कि आप मेरे धाम आओ, मेरे धाम आओ, मेरे धाम आओ। हम कह सकते हैं कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, बढ़िया है, खुश है, फर्स्ट क्लास है, फुल एंजॉयमेंट है। तो आगे जो भगवान है 14 से लेके और आगे बाकी श्लोक्स में भगवान जो है डिफरेंस बताएंगे कि मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। यदि आप मेरे धाम आते हो तो उसके क्या फायदे हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहने के क्या नुकसान है, वो सब भगवान आगे श्लोक में बताएंगे। वो हम उसको नेक्स्ट कल की क्लास में उसको करेंगे। और जो भी हमने पीछे देखा था इसमें मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों से कि हमने पीछे पढ़ा था अभ्यास योग युक्त चेतना अगामिना, मतलब हम जिस जिस चीज का अभ्यास करते हैं अंत समय पे आने पे हमें वही याद आता है। तो एक कभी कोरोना के टाइम पे एक बड़ी अच्छी वीडियो वायरल हुई थी, तो वो वायरल मैं शेयर करूंगा। उसके अंदर क्या है, एक बुजुर्ग है जो कि वेंटिलेटर पे बाईपैप पे आ गए हैं, लेकिन हम जिंदगी भर उन्होंने क्या किया था, तंबाकू खाते थे। वो वेंटिलेटर पे भी है, और वो क्या कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे नहीं बाईपैप पे है, वेंटिलेटर का ही एक पार्ट है बाईपैप पे है, और वो तंबाकू को मसलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी एक वीडियो है, ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं सॉरी, तो हमने सॉरी ऑडियो ऑफ था। तो हमने देखा भी, ये जो एक वीडियो देखी इसके अंदर क्या था, जो एक बुजुर्ग है
जो वेंटिलेटर के ऊपर है और वेंटिलेटर पे होने के बावजूद भी लास्ट सांसें गिन रहे हैं, लेकिन उनको क्या चल रहा है, उनको चल रहा है कि जो उन्होंने लास्ट पूरी जिंदगी भर क्या तंबाकू में उनका जो मन था हमेशा तंबाकू में लगा हुआ था, तो वो अपना तंबाकू हाथ में चल रहे हैं तंबाकू पीसने के लिए। तो भगवान ने जो कहा है कि हमारी जो भी चेतना पूरी जिंदगी भर जहाँ होती है वो पूरा रोल पूरा पूरी जो वीडियो है लास्ट मोमेंट पे जो हम शरीर छोड़ते हैं पूरी की पूरी आती है। इसलिए हमें कोशिश करनी हमें हमें जरूर कोशिश नहीं हमें जरूर करना चाहिए, हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए भक्ति में, भगवान के नाम में रुचि पैदा करनी चाहिए, और ताकि हम भगवान का नाम ले सकें और ताकि हम भगवान को याद कर सकें। प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि इस्कॉन इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। वी आर टीचिंग आर्ट ऑफ डाइंग कोर्स, हाउ टू लीव दिस बॉडी पीसफुली एंड गो बैक टू गॉड। इट इज आर्ट ऑफ डाइंग कोर्स विच वी आर प्रैक्टिसिंग होल लाइफ। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। भगवान ने कहा है कि अंत में पे जिस चीज का ध्यान करोगे वही आपको मिलेगा, और मेरा ध्यान करोगे तो मेरे पास आओगे। उस लास्ट मोमेंट के टेस्ट के लिए एक रेसर होता है, रेसिंग जो जो रनर होता है, अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं जापान में, ओलंपिक्स जो रनर होता है, रनर रनर क्या करता है, पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, किस चीज के लिए, अपनी लाइफ के 1 मिनट के लिए। सिमिलरली हम भक्त लोग हैं, पूरी लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, डिवोशनल प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अंत समय पे आने पे हम भगवान का स्मरण कर सकें। और ये स्मरण करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डिवोटीज के भी। एक बार एक सीनियर भक्त साउथ अफ्रीका में गए थे, और उनके जो डिसाइपल है वो शरीर छोड़ने वाले थे। वो सन्यासी कहते हैं कि आपको कोई भगवान की लीला याद आ रही है, भगवान का नाम याद आ रहा है, वो नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं आ रहा था। पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं हो पाता। तो हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो लाइफ का टेस्ट है उसमें हम सक्सेसफुल हो, उसके लिए हम लाइफ टाइम प्रैक्टिस करें। तो इसके बाद यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो चैट पे लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। दीपिका माता जी का क्वेश्चन है, मैम प्लीज काइंडली टेल अबाउट अम्बरीश राजा, हाउ ही प्रैक्टिसेस। तो अमरीश महाराज का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है माता जी आपने कि हम वो कैसे प्रैक्टिस करते थे, अपने सारे सेंसेस को कैसे वो भगवान की भक्ति में लगाते थे। तो हम बेसिकली हम कैसे हमारे सेंसेस कैसे हैं, मतलब वर्किंग सेंसेस या नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, ये कौन कौन से होते हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर्स, टच, हैंड्स, लेग्स, ये सब हमारे वर्किंग सेंसेस हैं, नॉलेज इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है ये हमारे। तो इसमें बेसिकली वो अपने अपनी आंखों को कैसे एंगेज करते थे, भगवान का दर्शन करके, या भगवान के भगवान के जो अर्च विग्रह है उनका दर्शन करके अपने जो अपनी आईज हैं उसको भगवान की सेवा में लगाते थे। फिर उसके बाद नोज, नोज को कैसे लगाते थे, भगवान के चरणों में जो अर्पित फूल होते थे उसकी सुगंध लेने में। ये ऐसा होता है मंदिर में, जब सुबह आरती होती है तो इस्कॉन मंदिर में हर जगह ऐसा होता है कि जो भगवान के चरणों के फूल हैं वो सारे भक्तों के पास जाते हैं और भक्त उनको सूंघते हैं। तो ऐसे ही अमरीश महाराज करते थे। फिर उसके बाद टंग, टंग क्या है कि भक्त लोग क्या करते हैं, खाना भोगा बनाते हैं, उसको ऑफर करते हैं भगवान के चरणों में, उसको ऑफर करते हैं, और भगवान वो जब प्रसाद बन के आता है फिर जो भगवान के जो रेमिनेंट्स है उनको एक्सेप्ट करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। तो अमरीश महाराज भी ऐसे करते थे, वो रेमिनेंट्स को टेस्ट, भगवान के जो अर्पित फूड होता था, भगवान के चरणों में अर्पित फूड होता था, उसको टेस्ट करते थे। फिर ईयर्स, ईयर्स क्या, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के कीर्तन का नाम का श्रवण करते थे वो कान के थ्रू। फिर उसके बाद टच, टच मतलब कि वो सेवा करते थे, मतलब भक्तों की सेवा करते थे कि जैसे गुरु, जैसे जो जितने भी डिसाइपल्स होते हैं, जितने भी शिष्य होते हैं वो अपने गुरु की सेवा करते हैं,
पैरों को दबाते हैं और इस तरह से वो सेवा करते हैं। और हैंड्स को कैसे कर सकते हैं कि हम मंदिर का मार्जन कर सकते हैं। मंदिर में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, भक्त लोग बहुत सारी सेवाओं में लगे रहते हैं। हाथ से तो हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं, पर बेसिकली जो अम्बरीश महाराज थे वो मंदिर का मार्जना, मंदिर की सफाई करते थे हाथों से। और लेग से कैसे कि जितने भी धाम है, जितनी भी पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं, उस पे हम विजिट करें, मथुरा, वृंदावन और मायापुर में भी बहुत अच्छा मंदिर है, इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां पे मायापुर में हम लोग हर साल विजिट करते हैं। और उसके बाद माइंड, जब ऑब्वियसली यदि हमारे सारे सेंसेस एंगेज होंगे तो माइंड इज द किंग ऑफ ऑल द सेंसेस। तो जो सेंसेस यदि हमने भगवान की सेवा में लगा दिए तो माइंड तो ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लग जाता है। और हेड कैसे कि पेइंग ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड, कि हम भगवान को ओबेसेंसेस या जो भक्तगण हैं उनको ओबेसेंसेस पे करें, तो उससे हमारे सर झुका के नमस्कार करें, दंडवत करें। तो इस तरह से जो अम्बरीश महाराज हैं वो अपने सारे के सारे जो सेंसेस हैं उनको भगवान की भक्ति में लगा देते। तो हम देख रहे हैं कि ये कितना इजी है ना। यदि हम जो प्रत्याहार वाला ध्यान योग में जो हमने प्रत्याहार पढ़ा था, है ना, उससे तो कितना इजी है ये, उससे कितना इजी है ये। प्रत्याहार इज विथड्रॉइंग सेंसेस फ्रॉम द सेंसिबल ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी हमारी इंद्रियां हैं उसको इंद्र भोग की चीजों से निकालना। लेकिन जो ये भक्ति है ये युक्त वैराग्य है। युक्त मीन्स एंगेज करना, जितनी भी फैसिलिटीज है, जितनी भी सर्विसेज है, उसको भगवान की सेवा में लगाना, दैट इज युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य मतलब हम वैराग्य तो ले रहे हैं चीजों से, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाना। तो भक्ति योग इज वेरी सिंपल एंड इज सिंपल भी है और हम मतलब टॉप मोस्ट भी है। ध्यान योगा की मतलब ध्यान योगा से यदि हम कंपेयर करें तो भक्ति योग इज द बेस्ट। 9.2 में हम करेंगे सुसुखम कर्तुम, मतलब ये जो है बहुत सुखपूर्वक आनंदमय परफॉर्म होती है, इसमें कोई पीड़ा नहीं होती। सुसुखम कर्तुम। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न है या कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आपके कोई क्लोज रिलेटिव हैं, उन्होंने शरीर छोड़ रहे हो या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका किसी का प्रश्न नहीं है कुछ तो हम भी ओवर द क्लास हेयर, और हम कल कंटिन्यू करेंगे 8.14 से। 8.14 और 15 भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अनन्य चेता सत्ता, मतलब कि किस तरह से हमें अपने आप को भक्ति में लगाना है। और एक दुखालयम अशाश्वतम, भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंपेयर करते हैं और फिर बताएंगे कि किस तरह से जो आध्यात्मिक जगत है वो सुपीरियर है और जो भौतिक जगत है वो दुखालयम अशाश्वतम है, कि वो दुखों का घर है भौतिक जगत। कल का सेशन डिफरेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन ओवर करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।